नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर को एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इन्हें समझेंगे, ये क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों में कटौती कैसे की जा सकती है, कैसे जो है प्रत्येक भारतीय को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और मौलिक अधिकारों के हनन अगर होता है तो कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता है, उसका क्या उपचार है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे एकदम बिल्कुल सरल और सादा शब्दों में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखो, जैसे कि शब्द में निहित है, छिपा हुआ है मूल अधिकार। ऐसे अधिकार, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो व्यक्ति के भौतिक एवं मानसिक विकास में सहयोग करें। यानी कि ऐसे मूल अधिकार, ऐसे फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कुछ अधिकार जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मानसिक विकास में सहयोगी हों, भागीदार हों, उन अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। आप ये मान के चलिए कि बिना मौलिक अधिकारों के हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना विकास नहीं कर सकता, चाहे मानसिक विकास हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। तो इसलिए भारतीय संविधान ने सभी को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, देखिए जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है, 12 से लेकर 35 तक इसकी व्यवस्था की गई है। और भाग 3 तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक और संविधान का भाग 3, इसमें जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो भाग 3 है, भाग 3 है जो, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर कभी प्रश्न ऐसे आए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो वो है संविधान का भाग 3। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए, वो किस संविधान से प्रभावित होकर लिए, वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिए हमने। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से जो है हमने मौलिक अधिकार प्राप्त किए, वहाँ से हमने मौलिक अधिकार जो है लिए। तो कितने मौलिक अधिकार दिए हैं उन्हें हम देखते हैं। देखो, जब मूल संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, 7 मौलिक अधिकारों को। और एक एक मौलिक अधिकारों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे कि आखिर एक एक मौलिक अधिकार में क्या क्या छिपा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, मेरी जो पढ़ाई करने की नीति हो या पढ़ाने की या समझाने की नीति हो, तो वो यही है कि व्यवहार में हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमें कहीं दिख रहे हैं। जब हम अब कुछ काम करते हैं, कहीं जाते हैं, आना जाना या कुछ भी करते हैं, तो क्या हमें वहाँ मौलिक अधिकार दिखते हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं दिखाई दे रहे हैं व्यवहारिक रूप में, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सब रट्टा मारा है। एग्ज़ाम आपको देना है, रट्टा मारिए, लेकिन जीवन आपको जीना है लोकतांत्रिक भारत में, तो आपको मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक लंबे समय तक जीना है, आपको एक लंबे समय तक संघर्ष करना है, आपको एक लंबे समय तक विकास करना है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो वहाँ आपको जो है मौलिक अधिकार जानने ही चाहिए, जानने ही पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं हम कि भारतीय संविधान जो है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन सा है देखिए, फिर एक एक को हम देखेंगे और बिल्कुल व्यवहारिक रूप में। आइए, तो जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, जो दूसरा, या चलो आगे समानता पर बात करते हैं, फिर धीरे से बात करके और फिर हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखो, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। समानता, देखो
व्यक्ति के जीवन के लिए समानता और स्वतंत्रता, ये दो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। समानता क्या होती है साहब? समानता का यहाँ जो तात्पर्य है वो राज्य की अपेक्षा में, राज्य की नज़रों में समानता, सरकार की नज़रों में समानता की बात कही गई है। सरकार हो गई एक और नागरिक हो गए, तो सरकार जो तटस्थ रूप में एकदम बिल्कुल किसी भी नागरिकों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये जो है समता का अधिकार होता है। तो यहाँ देखिए समता का अधिकार, कानून की समक्ष समता, है ना, सामाजिक समता, और जो है नौकरियों में समता, जो है आपका उपाधियाँ हो गई उसका अंत, है ना। तो जो इनके जो 14 से 18 तक क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो जो समता का अधिकार है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, उसका क्या आधार है, उसका क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद भारत हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये देखा गया था, उससे पहले व्यवस्था चली आ रही थी कि वहाँ समाज में जो है असमानता बहुत अधिक थी, दलितों के साथ बहुत अधिक शोषण होता था साहब। अगर कोई दलित जो है जो सवर्ण और जो निम्न जो वर्ग था, या हम कहें उच्च और निम्न वर्ग जो है, और जातिगत जो भेदभाव हो, या जो जाति या जो धार्मिक भेदभाव हो, या जो सामाजिक भेदभाव था वो बहुत अधिक था। और वो इतना अधिक था, इतनी उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो आज भी हमारे समाज में दिख जाता होगा। जैसे अगर कोई जो है दलित समाज का कोई व्यक्ति है, दबा कुचला कोई व्यक्ति है, निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो उस समय जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं की गई थी, सामाजिक जो परंपराएं जो की गई थी वो क्या थी? उसे जो है आप कुएं में पानी नहीं भरने देंगे, उसे साहब जो है आप मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे आप, है ना। उसे जो आप अपने जो सवर्ण लोग हैं उनकी जो घर की दहलीज है आप वहाँ आप उन्हें जो है आने नहीं देंगे, जो सार्वजनिक रास्ता है वहाँ आप उन्हें आने नहीं देंगे, जाने नहीं दिया जाएगा उन्हें। जो सरकारी जो नौकरियां होती हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या जाति के लिए रिजर्व होती थी। यार सोच के देखो यार, वो जो दूसरा बंदा है वो क्या है? वो कहीं ऊपर से टपका है, वो कहीं अदर कोई एलियन वेलियन है, वो कहाँ से आया है? वो आप जिस प्रकार से भारत माता के पुत्र है उस प्रकार से वो एक भारत माता का पुत्र है, तो भेदभाव क्यों यार? बताओ ना। लेकिन भेदभाव होता था यार, बहुत भेदभाव होता था। आप ठीक है घर की दहलीज पे मत चढ़ने दो क्योंकि आपने इसमें पैसा लगाया है, लेकिन सार्वजनिक जो जगह होती थी, रास्ते हो गए, कुएं तालाब हो गए, है ना, जो भोजनालय हो गए, सार्वजनिक कोई पद हो गया, मंदिर मस्जिद हो गई, वहाँ आप नहीं आने दे रहे। क्या बाप का राज है? ये बापोती थी क्या आपकी? आप क्यों नहीं आने देते थे? तो आप ये मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त रूप से उनके साथ भेदभाव हो रहा था। किनके साथ? जनजातीय लोग हो गए, दलित हो गए, ये भेदभाव हो रहा था। कौन कर रहा था साहब? कहीं ना कहीं राज्य भी करता था और सवर्ण लोग भी करते थे। तो उन लोगों का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विकास था वो बहुत अधिक खराब हो गया था, बहुत बिल्कुल निम्न स्तर का था। क्योंकि अब आप सोच के देखिए, अगर उन्हें जो आप शिक्षित संस्थानों में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, अब जब वो बंदा शिक्षित संस्थानों में पढ़ेगा नहीं तो और कहाँ जाएगा पढ़ने? वो नहीं पढ़ पाता था, शिक्षा से जो है विमुख हो गया, फिर उसके पास कोई और अधिकार नहीं है। आप जो है मतलब इतना बहुत अधिक समानता थी, बहुत अधिक समानता थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो एक प्रखर वक्ता थे, इन लोगों के प्रखर वक्ता थे, और प्रखर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ और कहा था कि नहीं, इन लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं समान अधिकार देना पड़ेगा, समान जो है इन्हें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, समानता का सिद्धांत आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, वो इसीलिए लाया गया है कि अब जो राज्य है कानूनी रूप से कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून के सच समझ सभी समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सभी समान होंगे कानून की नज़र में। राज्य जो है ना ही धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति योग्य है, वो एक व्यक्ति कुछ करने लायक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसे आप पूरा का पूरा अधिकार देंगे जो आप दूसरों को देते हैं। आप भेदभाव नहीं कर सकते,
कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समता, और आप जो नौकरियां होती हैं, आप किसी भी व्यक्ति को जो है नौकरियों से कोई भी पर्टिकुलर नौकरी आप किसी के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं साहब इसमें जो है ना कोई पर्टिकुलर धर्म का या पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति इस नौकरी के लिए या कोई पर्टिकुलर जगह का व्यक्ति हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है अगर आप नौकरियां निकाल रहे हैं तो आपको जो है जो नियम कानून सबके लिए वही होंगे, तो अवसर की समानता दी गई कहीं ना कहीं। और जो चौथा जो सामाजिक समानता के अंतर्गत जो अधिकार था वो था कौन सा? छुआछूत का अंत। सोच के देखिए, अस्पृश्यता का अंत। यार कितनी मतलब शर्मनाक बात थी कि हम लोग जो ना दूसरे लोगों से मतलब छूते नहीं थे, उन्हें अपने पास लाना तो दूर हो गया, उनसे टच नहीं होते थे यार। वो मतलब मनुष्य होकर उनसे हम टच नहीं होते थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी मतलब हमारे भारतीय संस्कृति और समाज को देखकर जिस प्रकार से हम जो महानता का सिद्धांत देते हैं, महानता का गुणगान करते हैं, इस देश में राम कृष्ण जैसे व्यक्ति हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, है ना। ऐसे देश में छुआछूत हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? जो दलित है, जो शोषित है, जनजाति लोग उनसे छू नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छू रहे? क्यों नहीं उनसे टच हो रहे हैं? हम दूषित हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे यार। किसी मनुष्य से हम अगर टच होंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। कितनी यार हंसी आती यार। क्या सिद्धांत लागू किया था यार जिन लोगों ने यार ये सिद्धांत लागू किया था, उन्हें पास लाया, उन्हें पूछा जाए यार आपकी यार जो चेतना है, आपका जो ज्ञान है वो कौन देने आया था आपको? ईश्वर का साक्षात दूत आया था क्या, या ईश्वर साक्षात आए थे आपके सामने और उन्होंने बाकायदा बताया था कि देखो ये जो बंदा है ना, ये हमने अलग मिट्टी से बनाया है, और जो आप लोग हैं ना, आप लोग जो है एक अलग तरीके से बनाए गए हैं ना, आप स्पेशल हैं। यार हद हो जाती है यार इन चीज़ों को जब देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, और थोड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो देखो फिर जो है आपका जो है छुआछूत का अंत किया गया। सामाजिक समता के अधिकार के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो 14 से 18 तक अधिक अनुच्छेद हैं वो मैं आपको एक एक करके लिख दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद उपाधियों का अंत किया गया साहब। अंतिम 18 जो अनुच्छेद था उसमें उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियाँ क्या है साहब? राज बहादुर, है ना, चौधरी, मुकद्दम, ये उपाधियाँ होती थी। तो किसी व्यक्ति के पास उपाधियाँ हैं, किसी के पास उपाधियाँ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हे दृष्टि को देखेगा दूसरा व्यक्ति। तो समाज में कैसे समानता स्थापित की जाए उसके लिए पूरे के पूरे प्रावधान किए गए हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है ना। तो ये हो गया सामाजिक समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ राइट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार थे। इसमें जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें जो प्रावधान किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और हर एक अनुच्छेद में जो है हर जो अनुच्छेद इसमें वो अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 19 जो होता है वो उसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 6 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता साहब? आप जो है अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की बात ये है कि आप जो है सोच रहे हैं, अच्छा इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट था, इतिहास थोड़ा उसे देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं मनुष्य अपना मानसिक विकास कैसे कर सके, आर्थिक विकास कैसे कर सके, इन स्वतंत्रता के अधिकार को अगर उनसे छीन लिया जाए तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हो क्या रहा था कि जब हम मध्यकालीन राज्य की बात करते हैं ना, इतिहास पढ़ेंगे आप, और जब हम अंग्रेजों के समय के राज्य की बात करते हैं तो लोगों की जो लिबर्टी थी, लोगों की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल छीन ली गई। लोग वही करेंगे जो राज्य चाहेगा। क्या करेंगे लोग? जो प्रजा है, जो नागरिक है, वो वही करेंगे जो राज्य चाहेगा। और राज्य क्या कर रहा है? राज्य अपने हिसाब से चलेगा साहब। राज्य को कोई मतलब ही नहीं है। राज्य ने कह दिया कि आपको नील की खेती करनी है तो करनी है, डजेंट मैटर, कोई कुछ नहीं कर सकता, करनी है। आपको जो है ये व्यापार नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, आप नहीं कर सकते। आप जो है
अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं बोल सकते, आप ना लिख सकते हैं, ना कुछ पढ़ सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं, और ना ही कोई संगठन बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। आप जो है कहीं आ जा नहीं सकते। पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, आपके जीवन पर कभी भी संकट आ सकता है। ये सारे के सारे अधिकार, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएँ थी ही नहीं। तो फिर जब देश आज़ाद हुआ तो ही बाकायदा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और कहा फ्रीडम हुआ, आपको खुला छोड़ दिया गया, आप जो चाहें वो कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे कुछ खाना है, मेरी जो मर्ज़ी के अनुसार खाना है, आप खाइए ना, खाओ। आपको पेटीज खानी है, बर्गर खाना है, डोसा खाना है, इडली खाना है, खाओ यार, कोई मना नहीं करेगा। दाल रोटी खाना है, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है, खाओ यार, कौन रोक रहा है आपको। मन कर रहा है मैं तो कहीं जाऊंगा यार, मैं तो घूमूंगा, मैं तो हरिद्वार जाऊंगा, मैं तो द्वारकापुरी जाऊंगा, मैं तो जो है जम्मू कश्मीर जाऊंगा, मैं कन्याकुमारी जाऊंगा, जा यार, कौन रोक रहा है। मैं तो फॉरेन जाऊंगा, जा ना, कौन रोक रहा है यार, जा। मुझे ये पढ़ाई करना है, मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है, मुझे ये जो है फॉरेन में जाके पढ़ना है, मुझे ये विषय पढ़ना है, मुझे जो है साहित्य पढ़ना है, मुझे इतिहास पढ़ना है, मुझे जो है लिटरेचर, या मुझे जो है कुछ लिखना है, लिखना, पढ़ना, कौन रोक रहा है यार। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हो, यू हैव अ फ्रीडम, आपके पास स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, है ना। मुझे जो है कोई भी नौकरी करनी है, मेरा मन करे मैं सेना में भर्ती हूँ, मेरा मन करे बिजनेस करूँ, मेरा मन करे मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, और मेरा मन करे तो मैं छोले भटूरे बेचूँ, मेरा मन करे तो मैं रिक्शा चलाऊँ, ड्राइवर करूँ, हवाई जहाज उड़ाऊँ, है ना। मेरा जो मन करे मैं वो करना चाहता हूँ। संविधान ने कहा करना, कौन रोक रहा है यार, कर। बिल्कुल फ्री है तू, बिल्कुल स्वतंत्र है, तेरा जो मन करे वही कर। लेकिन याद ध्यान देने की बात है ना, जैसे मैंने अभी कहा ना, जो मन करे वही कर, मन जो ऐसा नहीं है प्रतिबंध। अभी हम बात करेंगे प्रतिबंधों पर, है ना। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एकदम, मैंने कहा ना, व्यवहारिक रूप में आपकी समझ में आना चाहिए, है ना। वो जो क्या प्रतिबंध है, वो हम जो टेक्निकल वर्ड है उन पर जाएंगे, है ना, आप चिंता ना करें। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। संघ जो है, संघ व सम्मेलन, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, है ना। और जो है कहीं भी ठहरने की स्वतंत्रता, भारत देश में आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में बाकायदा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आपको, है ना। जो अनुच्छेद 20 है साहब, है, अनुच्छेद 20 में जो है आप जो है जो एक तरीके से आपको, आप जो है अपने दो सिद्धि का अधिकार, अनुच्छेद 20, है ना, उसे भी हम देखेंगे। फिर अनुच्छेद 21 देखिएगा आप, जो अनुच्छेद 21 है बेसिकली, उसमें तो आपके जीवन जीने का अधिकार दे दिया। आपके जीवन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, आपके जीवन कैसे संचालित हो, आपका जीवन जो है बिल्कुल चल रहा है वैसे ही चलने चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। आपको स्वच्छ जल मिले, आपको जो है स्वच्छ वायु मिले, है ना, आपको जो है बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, आपको जो है आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, स्वच्छ वातावरण मिले, आपको शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, आपको हर वो चीज़ मिले। अनुच्छेद 21 में ये बात कही गई है ना। 22 में जो है अगर आप कोई दोष आपके ऊपर हो जाता है, कोई दोषी आप करार हो जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, ये सारे के सारे अधिकार दिए गए आपको, है ना। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक की बात करेगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसे आप देखिए, तो 23 से 24 में कहा गया है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार क्या है यार, पता चला है कि आप जो लोग हैं किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी की तरह काम करा रहे हैं, दबा के काम ले रहे हैं, उससे कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, बस भरपेट भोजन दे रहे हैं, भोजन दें नहीं दें, पैसे तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। कभी आप खेतों में लगाए हुए हैं, कभी जो है आप जो है फैक्ट्रियों में लगाए हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी जो मर्जी कर रहे हैं वो आप कर रहे थे, पहले कर रहे थे ना, है।
बच्चों को आप जो है छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाए हुए हैं, मनुष्यों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, व्यक्तियों का, मनुष्यों का व्यापार कर रहे हैं आप, तो ये सब पर रोक होगी। किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। कोई भी कैसा भी शोषण है, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, आप नहीं कर सकते। तो उसी को ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक उसकी व्यवस्था की गई। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें व्यवस्था की गई। क्या है? 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मध्यकाल में पढ़ते हैं साहब, इस्लाम धर्म है ना, जो सुल्तान थे उन्होंने कह दिया अब इस देश में जो है सिर्फ इस्लाम ही रहेंगे, दूसरे कहाँ जाएंगे यार, है दूसरे का जजिया कर देंगे साहब। आप तभी रह पाएंगे जब आप जजिया कर देंगे। सुल्तान ने कोई फरमान जारी कर दिया साहब, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते, आप जो है कोई मंदिर नहीं बनवा सकते। ये सारी की सारी चीज़ें की गई। आप जो है अगर आप प्रत्येक आपकी जो मन मर्जी है वो धर्म आप नहीं अपना सकते, आपका जो मन कर रहा है उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो क्या होगा भैया, हम कहेंगे आप उसकी पूजा करेंगे, हम कहेंगे आप वो धर्म अपनाएंगे, हम कहेंगे वो आप जो है मंदिर बनवाएंगे, वो मस्जिद बनवाएंगे। यार कितनी ज़बरदस्त रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से 28 तक। कहा गया है तुझे जो करना है ना, क्या करना है, तुझे हनुमान जी की पूजा करनी है ना, हाँ भैया करनी है, ठीक है, मंगलवार को जो है ना उपवास रख, लड्डू बांट, कोई नहीं रोकेगा तुझे जो है किसी माता की पूजा करनी है ना शनिवार को कर, महादेव बाबा की पूजा करनी है सोमवार को कर ना, कौन रोक रहा है तुझे किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार होगा। तुझे जो है हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा ना, या तुझे इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा, हिंदू हो जाना। अगर तू चाह रहा है कि जो है मुझे सिख धर्म से प्यार है, मैं सिख बनना चाहूँ, बन जा ना, कौन रोक रहा है तुझे। ईसाई से प्यार है, ईसाई बन जाए, हिंदू से प्यार है, हिंदू बन जाए ना। कोई भी धर्म अपना सकता है, बौद्ध जैन, आपकी जो मन मर्जी हो वो अपनाइए। और जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बौद्ध के रूप में वो मरे, यानी कि बौद्ध धर्म के रूप धर्म अपना लिया था उन्होंने। तो आपकी जो मर्जी हो वो धर्म अपना सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो जिस देवता की पूजा करनी हो सब उनकी पूजा कर सकते हैं आप, कोई नहीं रोक सकता। आपको जो है 9 दुर्गा है, व्रत रखना है रखना, उपवास रखना रख, 9 दिन माता की पूजा कर। आपको रोज़ा है ना, रोज़ा रख। गुरु नानक देव की जयंती उसे मनाना, कौन मना कर रहा है यार, कौन कर रहा है। संविधान ने हमको ये सारे के सारे अधिकार दिए हैं। तो आपको जो है कोई मंदिर की स्थापना करनी है करना, आपको जो है कोई ट्रस्ट बनाना है धार्मिक तो बनाना। आपको जो अब मुझे भाई साहब अपना धर्म अच्छा लग रहा है ना, है ना, मुझे मेरे धर्म में जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो मैं उनका जो है प्रचार प्रसार करना चाह रहा हूँ, तो कर भाई। अगर प्रचार प्रसार मुझे करना है मुझे अपने धर्म का तो मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। और मुझे अपने धर्म को जो है ना बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो है और अपनी जो शिक्षा दीक्षा अपने धर्म की देने के लिए मुझे जो है एक संगठन या एक ट्रस्ट की ज़रूरत है, तो मैं बनाना चाहता हूँ, तो बनाना, कौन रोक रहा है यार। ये 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिया है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हम कहते हैं कि हमारा देश जो है विविधताओं में एक है, हमारे देश में कई सारी विविधताएं हैं, है ना। भाषा को लेकर विविधता, कई सारी बोलियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे पहनावे हमारे देश में, कई सारे खान पान है हमारे देश में। आप देखिए राजस्थान में पगड़ी चलती है ना, और आप जो है उत्तर प्रदेश में आ जाए तो धोती वगैरह पहनते हैं, दक्षिण में आप चलिए लुंगी पहनते हैं लोग, है ना। और जो है कहीं जो है चावल खा रहे हैं, कहीं इडली खा रहे हैं, कहीं डोसा खा रहे हैं, कहीं दाल रोटी खा रहे हैं, कहीं जो है सावर खा रहे हैं, कहीं मछली खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, खाओ ना। कहीं जो है कोई मराठी बोल रहा है, कोई जो हिंदी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई जो है पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणी बोल रहा है, कोई कश्मीरी बोल रहा है। बोलो यार बोलो, ये हमारी विविधता है।
जितनी सारी जो है हमारी भाषाओं की विविधता है, वो चाहे हमारी संस्कृति को विविधता हो, सबको सहयोग के रखो, बोलो। सबको अधिकार है अपनी अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी, सबको अधिकार है कि अपनी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को संरक्षित करो। सबका अधिकार है। आप अपनी भाषा को जो है, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और अगर आप चाहें तो जो है शिक्षा संबंधी आपका अधिकार है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से हम शिक्षा ग्रहण करें, तो आपको वो अधिकार आपको दिए हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। कितनी खूबसूरत बातें कही गई है ना भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उन्हें हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है यार इनको देख करके, कि हमें इतनी लिबर्टी दी गई। आज मैं आपके सामने अपने विचार अभिव्यक्ति तो कर रहा हूँ, है ना, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा करके मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अधिकार है ना, है। अगर मुझे ऐसा अधिकार कुछ नहीं होता तो क्या मैं ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता ना। उत्तर कोरिया में आप देखिए जाके, वहाँ जो है सरकार ने कह दी साहब ये गाना चलेगा तो वही गाना चलेगा, ये जो है मूवी चलेगी तो वही चलेगी, आप ये चैनल चलेगा तो वही चैनल चलेगा और कोई नहीं चलेगा। भारत में कभी होता है आपको रंग रसिया प्रेम दीवाना ये देखनी देखो, है ना, आपको जो है गजनी देखनी है देखो, पीके देखनी है देखो, है, दिल पागल दीवाना है देखो, कोई गाना है देखो, डिस्को भांगड़ा करना है करो यार, कोई चैनल पर्टिकुलर देखना है, दंगल हो या कोई और कोई नाटक देखना है, सीरियल देखना है देखो यार, कोई भी न्यूज़ चैनल देखना है देखो, कोई मना करता है? नहीं करता है। तो ये क्यों? क्योंकि भाई साहब भारतीय संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिए हैं, इसलिए हमसे कोई मना नहीं कर सकता, सरकार भी मना नहीं कर सकती। सरकार के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हमसे मना कर सके। सरकार भी इन मौलिक अधिकारों को मानने के लिए बाध्य है, समझे। तो देखो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 तक, ठीक है। अब आइए संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 21, इसे जो है एक संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। मोरारजी देसाई उस समय आ गए थे, उनकी सरकार थी, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? इसके पीछे भी एक दिक्कत थी यार। देखो संपत्ति का अधिकार का मतलब होगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अब आप एक बात बताइए, जैसे जो निर्माण कार्य करते हैं, सरकार निर्माण कार्य करती है ना, सरकार को जो है पुल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, कोई बिल्डिंग्स बनवानी है। अब पता चला किसी का खेत आ गया साहब, लठिया ले खड़ा होगा वो, नहीं मैं अपने खेत जो है नहीं घेरन देंगे। भाई अधिकारी कह रहे हैं यार यहाँ सड़क डरेगी यार, समझा कर बात को, जब तू खेत अगर अपना नहीं घेरन देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तू तो कट के जाओ सड़क पे है के क्यों रोक रहा हो यार, तू भूखे वो नहीं, मेरी मर्जी, मैं मन ना करो ना जा रहा हूँ, तुम रोक लो, ज़्यादा करेंगे तो न्यायालय पहुँच जाऊँगो। क्यों पहुँच जाऊँगो? क्योंकि भाई साहब मेरे पास मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 है। थोड़ी बहुत तो संविधान की जानकारी होगी भाई, कह देगो अरे अनुच्छेद 31 में कहा गाओ, पढ़ के देख भाई, मेरे पास संपत्ति का मेरा अधिकार है, मेरी राजी होगी तो देंगो, नहीं देंगो तू खा ले जो खाना हो। तो इसको लेके हुआ क्या कि बहुत सारा निर्माण कार्य जो है बाधित हो रहा था। सरकार की जो विकासात्मक योजनाएं चल रही थी वो दिक्कतें में आ रही थी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं रहे थे। तो फिर एक संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, और संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा करके, उसे संशोधित करके एक कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको दूसरे अनुच्छेद में जोड़ा गया, कानूनी अधिकार है। तो अभी वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 7वां अधिकार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी प्रश्न कभी ऐसे आए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर कभी प्रश्न ऐसे आए कि भारतीय जो है मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे, तो 7 थे, ठीक है। लेकिन अगर अभी प्रश्न ऐसे आए, अगर आपसे कोई गैल घाट पूछ भी ले कि बता तू ज़्यादा होशियार बनता हो ना, मतलब भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं, तो भाई आराम से कह दी 6 अधिकार हैं। अगर वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कह रहा हो कि बता दो, तू झूठ बोल रहा हो, तू नहीं जानता होशियार ना देखो, क्यों ना देखो,
है 7 अधिकार हैं, न पढ़े तो बात तुरंत कह दिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका सीख। आपने क्या पूछा हमें कि अभी भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6। अगर आप हमसे ऐसे पूछते कि भारतीय जो मूल संविधान था उसमें कितने अधिकार थे, तब हम आपको बताते ना। तो थोड़ा समझो, डायलॉग मार दिया करो। आइए, ये जो 7 वाला अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। जो जितने अधिकार मैंने बताए ना आपको, जितने सारे जो अधिकार हमें दिए गए हैं, एक्सप्लेन मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे अधिकार तब तक सफल नहीं होंगे, तब तक प्रभावी नहीं होंगे, जब तक कि हमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं प्राप्त होगा, या ये प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ये जो मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत चाहे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 32 के तहत, तो अनुच्छेद 32 में जो है 5 तरह की रिटों की बात कही गई है। आप जो है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में, और जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं कि हे न्यायालय, हे न्यायाधीश, हमारे जो है समानता का अधिकार का हनन किया गया है सरकार ने, या किसी व्यक्ति ने, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने, या हमारी जो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, हमारे प्रति जो शोषण हुआ है, आप जो है इन सारे के सारे अधिकारों को लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। तो आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान ने सभी लोगों को प्रदान किए हैं, और वो भी गारंटी के सहित कि आपकी मौलिक अधिकारों की जो है हम प्रदान करते हैं, और गारंटी के सहित कि वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। तो जो गारंटी संविधान की पूरी होगी, वो संविधान के उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत होगी। कभी भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 जिंदाबाद है ना, अनुच्छेद 32 जिंदाबाद है, आप उसके तहत न्यायालय का रुख कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जो है मौलिक मूल संविधान में कितने अधिकार थे वो हमने दिए, कैसे कैसे जो है उसमें क्या क्या था। अभी देखो कुछ भाग रह गया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे समता का अधिकार है तो उसमें कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत उसमें व्यवस्था की गई है, तो वो अभी हम देखेंगे। फिर देखो स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसमें एक एक को देखेंगे थोड़ा खोल करके, ठीक है ना। वैसे मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब तो बस हमें टेक्निकल शब्द देखना है क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है ना। तो टेक्निकल शब्द का मतलब पर्टिकुलर अनुच्छेदों को लेकर के हम वो देखेंगे, ठीक है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया तो उसमें हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, तो ये हम जो है टेक्निकल रूप से क्या क्या अनुच्छेद है वो हम इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और हम एक और चीज़ और आपने सुनी होगी, देखो एक तो हम नागरिक हो गए, सिविलियंस बनता है, एक गैर नॉन सिविलियंस भी होते हैं, जिसमें आपके जैसे फौज पुलिस के लोग हो गए, है ना, अर्धसैनिक बल हो गए, सरकारी विभाग में कुछ लोग काम कर रहे हैं वो हो गई, तो आरबी वो रॉ हो गई, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हो गई, तो उनके जो लोग हैं, है ना, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकार जो हैं उनको किस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है वो भी हम देखेंगे। क्योंकि देखो आपको बताया कि जो सिविलियंस होते हैं, आम नागरिक, जैसे हम तुम आम नागरिक हैं तो हमें ये सगरे अधिकार प्राप्त होंगे बिना किसी शर्त के, ठीक है ना। लेकिन जो गैर सिविलियंस लोग होते हैं उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, मेरे ख्याल से अभी हम देखेंगे। उन्हें जो है सारे के सारे अधिकार जो है कोई भी अधिकार जो है उन्हें प्राप्त नहीं होगा, कुछ अधिकारों को छोड़ गए उन्हें जो है सिविलियंस की बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो उनके कुछ रीजन्स होते हैं। और फिर हम देखेंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया, अभी हमने अधिकारों का एक पक्ष बताया किस प्रकार से अधिकार दिए जाते हैं, है ना, गारंटी के सहित। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों में भी बाकायदा कटौती की जा सकती है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कटौती की जा सकती है।
ऐसा नहीं है कि आप जो है सड़क पर जा रहे हैं साहब डंडा घुमाते हुए, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, आप जो है किसी भी व्यक्ति को मार धार कर रहे हैं, आप जो चरस गांजी का व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि जो है किसी पर्टिकुलर समुदाय, किसी पर्टिकुलर जाति के धर्म या देश की अखंडता एकता खंडित हो रही हो, है। आप जो किसी धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी कर रहे हो, आप गलत कर रहे हैं ना, आप सोच के देखो यार। तो ऐसा थोड़ा ही कि आपको जो बिल्कुल फ्री छोड़ दें। देखो दो शब्द होते हैं, एक स्वतंत्रता होता है, एक स्वच्छंदता होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, तो हम बेसिकली स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। पक्षी होते हैं ना, पक्षी, वो स्वच्छंद होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, पाकिस्तान की सीमा में आ गए, भारत में आ गए, कहीं भी आ जा सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं जा सकते ना। हमारी कुछ सीमाएं भी हैं, मर्यादा भी हैं। अगर हमें अधिकार दिए गए हैं तो कुछ सीमाएं भी हमें बांधी गई हैं, उन्हें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो है, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो हम देखेंगे बाकायदा कि जो बेसिकली इनमें भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और सरकार ने और संसद ने ऐसी व्यवस्था की है कि भारतीय संसद जो है संवैधानिक संशोधन के तहत बाकायदा प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर कोई आपदा हो देश में तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे देखो अभी कोरोना चल रहा है तो प्रतिबंध नहीं है, आप देखिएगा, आप पढ़ने नहीं जाएंगे साहब, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप जो यात्राएं नहीं कर सकते, आप जो डिस्को पार्टी में डांस नहीं कर सकते, है ना, भांगड़ा नहीं कर सकते, आप मिल नहीं सकते आप। ये क्या है? ये प्रतिबंध जो लगाया गया है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है अनुच्छेद 32 के न्यायालय पहुँचे कि भैया सो हो हमारे मौलिक अधिकार जो है ख़त्म कर दे ना। पुलिस आप मतलब आप कभी भी आपको भगा सकती है, कुछ भी कर सकती है ना। तो उसके उन सभी के लिए प्रावधान किए गए बाकायदा कि कब जो है आपके मौलिक अधिकारों में कटौती की जाएगी, कब आपके मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जाएगी, और मौलिक अधिकारों में कितनी कटौती की जाएगी, ये भी एक प्रश्न होता है। फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है। कहीं भी धारा 144 लागू हो तब मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है ना। तो उसका अपना एक रीजन है। देखो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, जो संसद कानून बनाती है कोई भी मौलिक अधिकारों में कटौती करने के लिए, वो क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है? व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अभी कोरोना है भाई साहब, सेकंड अब आप मान के चलो अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने का अधिकार है। कोरोना तो कह रहा हो, मर रहे हैं आदमी, मौत है राज्य ना। तो बेसिकली राज्य आपको बचा रहा है, आपके कुछ अधिकारों को कटौती करके राज्य आपके अनुच्छेद 21 की रक्षा कर रहा है। अब भाई आप सड़क पे घूमेंगे, किसी से टच होंगे, शादी पार्टी में भांगड़ा करेंगे, टच होंगे खाउते, डांस करेंगे आप, या कहीं थिएटर में मूवी देखने जाएंगे आप, या कहीं जो है आप ताजमहल की दीदार करने जाएंगे। अगर वहाँ आप किसी से टच होंगे, किसी से जो है मिलेंगे जुलेंगे, तो कोरोना होगा आपके, और जो कोरोना हो तो आप मरेंगे। तो सरकार क्या कर रही है? हम सभी लोगों की रक्षा ही तो कर रही है। हम सभी लोगों का जो मौलिक अधिकार 21 है उसकी रक्षा कर रही है सरकार। तो अगर हमारे जीवन से संबंधित कोई भी बात आती है जिससे हमारा जीवन खतरा में हो, तो कुछ अधिकारों में कटौती की जा सकती है, बाकायदा प्रावधान है। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता अगर कभी बाधित हो तो उसमें कटौती की जा सकती है। आप कुछ नहीं बोल सकते। आप ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, आप भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो, आप नहीं बोल सकते। क्यों? ये देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, वो और आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं है कि हम बेचारा व्यक्ति सुनता है तो हम कुछ भी बोलें, नो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। आप वही बोलेंगे जिससे आपका मानसिक विकास हो, जिससे आपका जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास हो आपका। ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास जो हानि हो, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा। जैसे ही आप लाठी घुमाओगे, ऐसे सड़क पर जो है बाइक ऐसे घुमा कर चलाएंगे, आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म कर दी जाएगी, पुलिस आपको पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। वैसे चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ठीक है ना। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, क्या प्रतिबंध है, क्या टेक्निक शब्द हैं, वो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, टेंशन न लीजिए। अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित
1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 तक अगर हमें रिकॉर्ड करने पड़े बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने देखे, आप अभी इसे इस तरीके से नोट डाउन कर लें। इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बाकायदा समता का अधिकार, उसमें कौन कौन से हैं, क्या प्रतिबंध है, क्या आधार है, वो सब देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, कैसे, वो सब देखेंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन न लें, मौलिक अधिकार बिल्कुल खोल खोल कर पढ़ाऊँगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ पढ़ाऊँगा, इंजॉय के साथ पढ़ाऊँगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। आप किसी भी बात की चिंता न करें, एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।